अभी 2 मेथड हमारे बचे हुए थे तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग s1 ठीक है, तो मैंने ये एक सेंटेंस लिख दिया। अगर मैं यहाँ पर ट्रिम लगाता हूँ s1 डॉट ट्रिम, तो ये क्या आउटपुट देगा, या क्या ट्रिम करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि ये लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस जो होती है उनको ही ये ट्रिम करता है ना? करेक्ट, इतना समझा अभी? अगर मैं चाहता हूँ बीच की स्पेसेस को ट्रिम करे, इसके लिए क्या कर सकते हैं, है ना? बीच की जो स्पेसेस है वो मुझे हटाना है और वो प्रिंट करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं रिप्लेस। सिस आउट s1 डॉट रिप्लेस, म्यूट कर लो जिसका भी है। ठीक है, एक रिप्लेस करके मेथड होता है। रिप्लेस क्या करता है, कोई भी एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से हम रिप्लेस करवा सकते हैं, है ना? वहाँ पे लिखा हुआ भी है आर्ग्यूमेंट में, ओल्ड कैरेक्टर को रिप्लेस करना है न्यू न्यू से। तो जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो रहेगा ओल्ड कैरेक्टर, और दूसरा रहेगा न्यू कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या ले रहा है, कैरेक्टर ओल्ड कैरेक्टर न्यू। ठीक, अब डायरेक्टली अगर ऐसा बोलोगे जे और इसको रिप्लेस कर दो जेड से, है ना, तो ये क्या करेगा, बताओ क्या करेगा? नहीं, एरर नहीं, मतलब ये क्या करेगा, रिप्लेस करेगा डायरेक्ट जे को, है ना, यहाँ से। ठीक है ना? ये करेगा एक चीज़। अगर यहाँ पे मैं 2 दे देता हूँ, जावा जावा कर देता हूँ ऐसे, तो ये क्या करेगा, क्या लगता है? लगता है ऐसे, है ना? मतलब रिप्लेस मैंने क्या दिया, सिर्फ एक कैरेक्टर दिया है जे, वो कर रहा है सबको जाके चेंज। हाँ, करके देखते हैं इसको। पहली बात तो ट्रिम काम करेगी नहीं, इसको हटा देते हैं। जावा जावा, है ना, रिप्लेस कर दिया उसने जावा जावा को। ठीक है, तो रिप्लेस अगर करना है तो रिप्लेस का मतलब ये होता है कोई भी यहाँ से एक कैरेक्टर उठा के दे दो, उस कैरेक्टर के जितने ऑकरेंसेस आएंगे, है ना, तो वो सारे क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस करने के लिए हमें चाहिए एक न्यू कैरेक्टर, तो वो ओल्ड कैरेक्टर को पिक करेगा, मतलब जे, जितने जे रहेंगे उनको पिक करेगा, और जो न्यू कैरेक्टर है उसके रिप्लेस कर देगा। ठीक है, क्लियर इतना? अब क्वेश्चन मेरा ये था, मुझे यहाँ की जो स्पेसेस है वो हटाने हैं, है ना? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन ये डेवलपर्स यूज़ करते हैं, बट हम भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? s1 डॉट रिप्लेस, अगर मैंने यहाँ पे दिया, यार ये करेगा नहीं, इसमें देख लेता हूँ ट्राई करके इसमें होता है। दे दिया, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है /s, ये बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, और ये रहती है स्पेस के लिए, यानी कि इनको हम बोल सकते हैं ऑल स्पेसेस। रेगुलर एक्सप्रेशन, रेजेक्स नाम सुने हो? रेजेक्स, ऐसे ऐसे कभी नाम सुने हो? काम करते करते कभी डेवलपर्स बोले होंगे रेजेक्स रेजेक्स, या रेगुलर एक्सप्रेशन तो सुने होंगे ना। तो ये एक तरीके की रेगुलर एक्सप्रेशन होती है, ऐसे बहुत सारी होती है ना? तो अगर मुझे चूज़ करना है जितनी स्पेसेस हैं यहाँ पे, उन सारी स्पेसेस को रिमूव करना, रिप्लेस करना। ठीक है, इसका दूसरा तरीका तो बेसिकली ये होता है, सिंगल कैरेक्टर ऐसे ले सकते हो, और सिंगल कैरेक्टर ऐसे ले सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आएगा, हमें पता है ना सिंगल कोट हम नहीं ले सकते, याद है एसओपी में, है ना? याद है ना? करेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ सिंगल को, वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये भी नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों डेटा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम दे देंगे रेगुलर एक्सप्रेशन, और यहाँ पे दे देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब कुछ नहीं। अगर स्पेस को स्पेस से ही रिप्लेस करना होता ऐसे, तो दोनों को सेम बन जाते, है ना? तो मुझे क्या करना है, एम्प्टी से करना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक ये चीज़ करके बताता हूँ, और दूसरा सिंगल स्पेस से करके बताता हूँ उसके अंदर में। करेक्ट, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, /s, इसका मतलब होता है ऑल स्पेसेस, है ना? ऐसे कर देता हूँ मैं, डबल बैक स्लैश बोलते हैं इसको,
डबल बैकस्लैश एस मतलब ऑल स्पेसेस, ठीक। और यहाँ पे क्या है, सिंगल एस। इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या देता है। तो 1 2 एंड 3, ये वाला जो था इसने कुछ भी रिप्लेस नहीं किया डबल स्लैश को, और ये वाले ने कर दिया। ओके, मैं क्यों हो रहा है ये बताता हूँ, उसके लिए दूसरा मेथड है। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करना है तो उसके लिए दूसरा मेथड आता है, वो होता है रिप्लेस ऑल। ठीक है, अब ये मेथड को चलाओगे तो ये रिप्लेस कर देगा सारे स्पेसेस को। कर दिया, ठीक है। तो दो तरीका है स्पेसेस को रिमूव करने का। डबल कोट के अंदर सिंगल स्पेस दे दो, वो भी कर सकता है। रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करना है, उससे भी कर सकते हो। लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्लेस ऑल के अंदर यूज़ होगी, यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन इससे क्या था, ऑल स्पेसेस, और इसको मैंने क्या बोला है, ऑल अकरेंसेस, मतलब ये सिंगल स्पेस दिया मैंने। ये क्या करेगा मेथड, जितनी सिंगल स्पेस है उन सबको काउंट करेगा और रिप्लेस कर देगा। डबल स्लैश एस क्या करता है, पहले ये पुट करेगा यहाँ से, मतलब पहले फैच करेगा कितनी स्पेसेस है, तब जाके उनको रिप्लेस करेगा। तो थोड़ा अलग तरीके से काम करते दोनों, रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल। ठीक है, तो मेनली हम जब रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे तो हम यूज़ करेंगे रिप्लेस ऑल। अगर सिंगल सिंगल कैरेक्टर है, सिंगल कोई भी स्पेस वगैरह हो गया, या सिंगल एक स्ट्रिंग का वर्ड हो गया, कैरेक्टर हो गया, वो टाइम पे हम यूज़ करेंगे रिप्लेस। जैसे यहाँ पे देखो सिंगल है, यहाँ पे भी क्या है, सिंगल है, ऐसे टाइम पे रिप्लेस यूज़ कर लो। डबल स्लैश एस ये मल्टीपल चीज़ों के लिए हम बोल रहे हैं, तो जब मल्टीपल चीज़ों पे एक्शन करना है तब यूज़ क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल। बट दोनों भी काम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन इस पर? नहीं नहीं, कुछ भी करो, रिप्लेस कुछ भी कर सकते हो। हाँ, नंबर ले लो ना, वन ले लो, जैसे वन ले लिया ना, अब ये नंबर को रिप्लेस कर देगा, मतलब जहाँ जहाँ पे जे है वहाँ पे वो बना देगा वन वन, ऐसे। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि यही स्ट्रिंग का ले। अब अपने पास कीबोर्ड के कैरेक्टर बहुत सारे हैं, स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है, स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ये देखो, ओके, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। ओके, रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल, इस पर दो तीन क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने बताया भी था, इंटरव्यू का क्वेश्चन। एक वर्ड है, उसके अंदर नंबर्स भी है। जैसे ले लेते हैं, हेलो 1 2 3। इंटरव्यूअर ने पूछा ये स्ट्रिंग में से मुझे सिर्फ 1 2 3 प्रिंट करके दो, या तो फिर हेलो प्रिंट करके दो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, या तो 1 2 3 प्रिंट करके दो, या तो फिर हेलो प्रिंट करके दो, या फिर बोल सकते हो दो क्वेश्चन है ना। तो उसके लिए क्या करें, तो पहले मेरे दिमाग में तो ये आ रहा है, इनको रिप्लेस कर देते सीधा। ये कर सकते हो ना, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, स्पेसेस को एम्प्टी से किया, तो स्पेस यहाँ से गायब हो गई, है ना, करेक्ट। स्पेसेस यहाँ से गायब करना है तो हम क्या करें, स्पेस को एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली मैं 1 2 3 को रिप्लेस कर सकता हूँ एम्प्टी से, है ना। लेकिन यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे उसको, S2 डॉट, अगर रिप्लेस करता भी हूँ मैं, तो चलो रिप्लेस ऑल ले लेता हूँ। देखो रिप्लेस ऑल लेता हूँ तो यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रिंग रेजेक्स, है ना, मतलब ये क्या लेता है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, मैंने ले लिया रिप्लेस ऑल। अब मुझे बताओ, स्पेस तो हमने काउंट कर लिया था डबल स्लैश से, या फिर सिंगल स्पेस से, ये भी काउंट कर लिया था। अब अगर यहाँ से मुझे 1 2 3 को हटाना है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन आता है। हाँ, यहाँ भी एक रेजेक्स आती है, ऐसे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, अंदर में 0 to 9, ऐसे। ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज 0 to 9, ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनको काउंट करेगा। नंबर क्या होते हैं, 0 to 9 ही होते हैं, है ना। तो 0 to 9 के जो भी कॉम्बिनेशन उसे देखेंगे वो उन्हें काउंट कर लेगा, और इसे हम एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये जो प्रिंट करेगा, इसे क्या प्रिंट करेगा, हेलो एग्जीक्यूट, डन। ठीक है, इसी का अगर उल्टा करना है, मतलब मैं 1 2 3 प्रिंट ना करते हुए सिर्फ हेलो प्रिंट करूँ, उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन में आता है नॉट, कैरेट साइन बोलते हैं उसको। ठीक है, पिरामिड जब बोलो या कैरेट साइन बोलो, जो भी, ये होता है रेगुलर एक्सप्रेशन में नॉट।
ये क्या करेगा, 0 to 9 छोड़ के जो भी मिलेगा उनको रिप्लेस कर देगा एम्प्टी से। हम्म, क्या है आपको, एक मिनट, इसको थोड़ा ऐसे करते, एग्जीक्यूट। अब आया, पहले क्यों नहीं आया था? तो पहला वाला जो था नॉट, कुछ अलग आ रहा है ना? 1 2 3 आ ही रहा है, मैंने कुछ गलत किया क्या? अच्छा, कैरेट सन गलत लगाया है, अंदर होना चाहिए उसको, अंदर होना। अभी ठीक है। तो कैरेट साइन अंदर रहेगा, तब वो क्या करेगा, जितने भी 0 to 9 है उनको छोड़ के जो भी मिलेगा उन सबको रिप्लेस कर देगा। इवन अगर मैं यहाँ पे वो देता स्पेशल कैरेक्टर जैसे देते हैं एंड, है ना, स्पेशल कैरेक्टर, तो ये वाला क्या करेगा, सिर्फ 0 to 9 को कंसिडर कर रहा है, मतलब 0 to 9 को छोड़ के सारे को कंसिडर कर रहा है। ठीक है, भैया क्लियर है सबको? तो ये सब इंटरव्यू के क्वेश्चंस है, कभी बोलेगा ये प्रिंट करो, कभी बोलेगा ये प्रिंट करो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो ध्यान दे दो, है ना? बोलो। हाँ हाँ हाँ, अगर हेलो वर्ड को करोगे एम्प्टी तो कर सकते हैं ना, इसी को कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे पता है एक वर्ड हेलो है, अगर 10 हेलो रहते, जैसे ये इसको ऐसे कर देते, 1 2 3 हेलो, 1 2 3 ऐसे ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ हेलो, इसको करेंगे एम्प्टी से, आया एंड 1 2 3 1 2 3, इसी को हम इससे कर देते हैं S1 से, है ना? S1 रिप्लेस हेलो एम्प्टी। ठीक है, पहले वाला जो था क्या किया था उसने, S2 को किया था, अब हम किसको किए, S1 को किए, तो जहाँ जहाँ पे हेलो है मतलब पहला और लास्ट वाला हेलो उसको हटा दिया। बस ये चीज़ याद रखो, रिप्लेस ऑल कब यूज़ करोगे, जब मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह यूज़ करने होते हैं। सिंगल अगर करना है तो सिंपल रिप्लेस कर लो, है ना, जैसे ये हेलो, इसको मैं तो ऐसे ही कर सकता हूँ रिप्लेस से। लेकिन जब भी रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ भी है, ये भी है और ये भी है, ऐसी चीज़ अगर कहीं दिखती है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस ऑल के अंदर। ठीक है, सीधा सीधा किसी कैरेक्टर या फिर स्पेस या फिर किसी वर्ड को मतलब कंसिडर करना है तो क्या यूज़ करोगे, रिप्लेस। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए दोनों के अंदर क्यों कर रहे हैं। पहले क्या होता था, पुराने जो जावा थे ना उसके अंदर ऐसा था, अगर मुझे किसी एक कैरेक्टर को रिप्लेस करना है पूरी स्ट्रिंग में से तो हम यूज़ करते थे रिप्लेस। अगर मुझे उसके मल्टीपल ऑकरेंस को रिप्लेस करना है, जैसे दो जावा है, इनको करना है तो रिप्लेस ऑल ही यूज़ करना पड़ता था। बट अब ऐसा नहीं है, अभी चेंज हो गया जावा के अंदर। अब ये हो गया कि अगर मुझे पर्टिकुलर वर्ड पर्टिकुलर कैरेक्टर को टारगेट करना है तो रिप्लेस करो, अगर मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू टारगेट करना है तब रिप्लेस ऑल करो। समझ गए, ये चीज़ है। तो ये क्या है ना, मेथड वगैरह इसके जावा वगैरह चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ओके, कोई क्वेश्चन? नंबर के लिए बताया ना, नंबर के लिए एक चीज़ और होती है, देखो सारे तरीके याद रखो, कुछ भी हो सकता है, कभी अगर इंटरव्यू में आया सारी चीज़ें याद नहीं है तो हम एक चीज़ तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन ये थी ना, बैक स्लैश S, वैसे ही बैक स्लैश D होता है, ये टारगेट करता है सारे नंबर्स को। ये देखना ये वाला क्या करेगा, सारे नंबर्स को एम्प्टी से रिप्लेस कर देगा, 1 2 3 वाले जितने हैं ना उनको, 1 2 3 ये वाला है। ठीक, तो अगर मुझे नंबर्स को रिप्लेस करना है तो नंबर्स को रिप्लेस करने के ये 3 तरीके हैं, 2 तरीके बेसिकली, 0 to 9 एक ये हुआ और ये हुआ। जो भी टाइम पे याद आ जाए आपको, जो अगर पॉसिबल लगता है करना ईजी है वो कर सकते हो, है ना? वैसे ये ध्यान रखना भी ईजी होता है, 0 to 9 मतलब नंबर होते हैं, बट कई बार होता है रेगुलर एक्सप्रेशन हमें याद नहीं रह पाती कि वो कैसे बना है। ठीक है, पता चल रहा हम 0 to 9 तो लिख रहे हैं, ब्रैकेट भूल गए या ब्रैकेट की जगह पैरेंथेसिस लगा दिया,
है ना, गलती होती है वहाँ पे। तो ये बेसिक रहता है इतना छोटा सा। \d मतलब ये डेसिमल के लिए होता है, नंबर्स के लिए, डिजिट, डेसिमल बोल रहा हूँ सॉरी, डिजिट्स के लिए होता है, ठीक है। और \s स्पेस के लिए होता है। ओके, याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं चाहता हूँ इस स्ट्रिंग में से कैपिटल लेटर ही हटाना है, ठीक है। मुझे क्या करना है, कैपिटल लेटर ही हटाना है, या फिर मैं दूसरा क्वेश्चन बोल सकता हूँ स्मॉल लेटर ही हटाना है, तब क्या करें, है ना, नया क्वेश्चन। तो उसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं, देखो नंबर्स जो होते हैं वो 0 to 9 होते हैं, वो हमें पता है। क्या इसी को मैं अल्फ़ाबेट के थ्रू ले सकता हूँ, A to Z। जब मैं 0 to 9 ले सकता हूँ नंबर्स को हटाने के लिए, मैं A to Z ले सकता हूँ ऐसे, है ना। ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। कैपिटल A टू कैपिटल Z अगर मैंने ये किया, तो ये किसे टारगेट करेगा, जितने कैपिटल लेटर्स हैं उनको। तो मेरे स्ट्रिंग में जो H है वो कैपिटल है। अब इन्हें मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ स्टार से, ठीक है। ये क्या करेगा, सारे कैपिटल उठाएगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है। ये ऐसे काम आती है रेगुलर एक्सप्रेशन, करेक्ट। दूसरा, अम, ये वाला हमने यूज़ किया था ना सारे नंबर को, अल्फ़ाबेट्स को हटाने के लिए। इसी को अगर मैं ऐसे कर दूँ, देखो स्मॉल और कैपिटल एक साथ भी कर सकते हैं ऐसे, A to Z स्मॉल में कैपिटल में। इसको अगर मैं रन करता हूँ, ये सारे ही स्टार कर देगा, करेक्ट। तो कैपिटल को भी टारगेट किया, स्मॉल को भी टारगेट किया, और सबको रिप्लेस कर दिया स्टार से। इसी को अगर मैं एम्प्टी कर देता हूँ, तो सारे ही एम्प्टी हटाएगा, और स्पेशल कैरेक्टर से नंबर्स वो रह जाएंगे, है ना। तो देखो तरीके बहुत सारे होते हैं, आप जो यूज़ करना है वो कर लो। तो ये और ये दोनों भी किस लिए, रिप्लेस ऑल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट नंबर्स, है ना। ये क्या करेगा, रिप्लेस ऑल अल्फ़ाबेट्स। अभी कैपिटल भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, है ना। ये भी लिख दूंगा मैं। सबको क्लियर है कैसे करना, इसमें कुछ डाउट है तो बताओ। रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत होती है, हाँ बोलो। नहीं नहीं, ये सब रेगुलर एक्सप्रेशन है अलग अलग चीज़ के लिए। देखो मुझे याद नहीं है कि \a मतलब वो शायद अल्फ़ाबेट लेगा, मुझे पता नहीं, मैं करके देख लेता हूँ, ठीक है। मुझे जितना पता था मैंने उतना बताया। ऑनलाइन अगर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। कौन सा, 1 2 3 ये वाला है, करेक्ट। इसने रिप्लेस नहीं किया, जैसा का वैसा प्रिंट किया। तो अल्फ़ाबेट के लिए ये नहीं होता, ये डी होता है, करेक्ट। तो ठीक है ना, ये देखना पड़ेगा बस। तो ये सब चीज़ें ऐसी रहती है रेगुलर एक्सप्रेशन ना, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। गूगल में सर्च करेंगे अपन, दिख जाएगा किससे क्या होता है, ठीक है। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो अपने पास हो गया एक लास्ट मेथड बचा हुआ है, रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल हो गया। हाँ, उसकी भी रेगुलर एक्सप्रेशन है। उसके लिए क्या है ना, जैसे ये है, इसी को बताता हूँ करके। उसके लिए शॉर्टकट नहीं है, बट हम ना ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखो हमारी स्ट्रिंग में क्या है, एंड है ना, तो जितने भी स्पेशल कैरेक्टर होते हैं वो सबको ऐसे कर दो, ऐसे, ठीक है। ये क्या करेगा, इनमें से जो भी मिलेगा उनको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। जो एंड था वो चला गया। तो जितने भी स्पेशल कैरेक्टर हमारे होते हैं वो उनको ऐसे कर सकते हैं। इस टाइप का शॉर्टकट में भी होगा, मुझे नहीं पता, हो सकता है होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पूरे कीबोर्ड का सारे स्पेशल कैरेक्टर हम यहाँ लिख पाए, है ना। बहुत सारे होते हैं, \/ भी है, और कोलन भी है ना, ब्रैकेट्स भी बची हुई है अपनी बहुत सारी। तो ऐसे होता है, ये मैं एक सॉल्यूशन बस बता रहा हूँ कि ऐसे कर सकते हैं। अगर नहीं याद है तो सिंपल ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट के अंदर सारे जो स्पेशल कैरेक्टर्स है वो पुट कर दो, ठीक, कर सकते हो वैसे भी। हाँ वैसे ही, वैसे ही सिंपल, वैसे जो हम कंट्रोल F वगैरह नहीं करते वर्ड में, कंट्रोल F किया और 2 वर्ड डाला वहाँ पे, एक
क्या बोलते हैं टारगेट और है ना रिप्लेस करने के लिए, वैसे ही सिंपल वही है। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया बेस्ट 3। पिछली बार हमने वो देखा था कैर एट। कैर एट क्या करता है, स्ट्रिंग में से इंडेक्स पोजीशन पे से वन बाय वन निकालता जाता है वैल्यूज, है ना। अगर फॉर लूप लगाए तो वन बाय वन निकालेगा, अदरवाइज हम जो इंडेक्स उसे देंगे वो निकाल लेगा। यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये कैरेक्टर प्रिंट ना करे, ये वन बाय वन वर्ड प्रिंट करे। ये क्या प्रिंट करे, वन बाय वन वर्ड प्रिंट करे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कोई अलग से मेथड है नहीं, इसे सिंपली क्या करना पड़ता है, पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग है उसे डिवाइड कर दो, तोड़ दो, ठीक है। उसे क्या कर दो, तोड़ दो। तो ये क्या करेगा, जो चीज़ हम उसे देंगे, मतलब जो पोजीशन देंगे कैरेक्टर की या फिर कुछ भी दे दे, हमें उसे बताता हूँ आगे। अगर मैंने कोई कैरेक्टर दिया या इस मान लो स्पेस दे दिया उसे, है ना। अगर मैं बोलता हूँ ये स्पेस पे जाके इसे तोड़ दो, तो ये क्या करेगा, जितने स्पेस है वहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद मेरे पास कितनी 5 अलग अलग वर्ड बन जाएंगे, है ना। अगर मैंने स्पेस के पास से इसे तोड़ दिया तो 5 अलग अलग डिफरेंट वर्ड बन जाएंगे, करेक्ट। अब ये एक स्ट्रिंग थी, एक स्ट्रिंग को तोड़ने के बाद अब कितनी स्ट्रिंग बन गई, 5 स्ट्रिंग। ये 5 स्ट्रिंग को S3 में तो नहीं सेव कर सकते। क्यों नहीं सेव कर सकते, रीजन क्या हो सकता है। अभी तो इस S3 में सेव है ना पूरे एक स्ट्रिंग, लेकिन ये तोड़ने के बाद 5 स्ट्रिंग बन गई। तो ये 5 स्ट्रिंग को S3 में सेव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, S3 में कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, S3 के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है। अरे भाई वेरिएबल है ना, वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर होती है ना। तो मैं बोल रहा हूँ मेरी स्ट्रिंग जब मैं तोड़ूंगा तो 5 स्ट्रिंग बन जाएगी। इसे S3 में सेव कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 स्ट्रिंग है, एक वेरिएबल में कैसे सेव होगी, समझ रहे हैं। एक वेरिएबल में नहीं हो सकती। कल मैंने एक एग्जांपल बताया था स्ट्रिंग की, वेरिएबल जो होते हैं वो एक बार में एक ही वैल्यू स्टोर करते हैं ना, भूल गए क्या सब लोग। तो जब 5 बन जाएगा तो 5 उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे, उसको किसी और चीज़ में स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब के सब क्या बनेंगे, ये सब के सब रहेंगे एक स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग है, इसके बाद हम मैंने बना दी इसको 5 स्ट्रिंग। तो पांचों का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। एक जैसे डेटा टाइप की जब वैल्यूज होती है उसे अगर एक ही वेरिएबल में स्टोर करना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एरे। इसके बाद आएगा एरे, ठीक है, उसके बाद एरे आएगा। तो ये जो टॉपिक है एक स्प्लिट मेथड, ठीक है, एक स्प्लिट मेथड होता है S3 डॉट स्प्लिट। स्प्लिट का काम होता है जो स्ट्रिंग है उसको तोड़ देना, जहाँ से उसको बोलोगे वहाँ से वो तोड़ देगा। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ स्पेस, है ना, मैंने क्या किया, इसको स्पेस से तोड़ दिया, करेक्ट। इसको अभी क्या करते हैं, एक प्रिंट कर देते हैं S3 डॉट स्प्लिट मेथड मैंने बुलाया, उसके अंदर मैंने दे दिया कि स्पेस। तो ये क्या कर रहा है, जितनी स्पेस है स्पेस से इसे तोड़ देगा, ठीक है। ये टॉपिक मैं बाद में पढ़ाऊंगा जब एरे पढ़ेंगे, क्योंकि इसको समझाना पड़ेगा एरे के थ्रू। एरे क्यों आएगा पता है ना, क्योंकि जब मैं इसको तोड़ता हूँ तो 5 वर्ड बन जाएंगे, 5 स्ट्रिंग बन जाएगी, और S3 के अंदर हम सेव नहीं कर सकते। तो जब एक जैसे डेटा टाइप के मल्टीपल वैल्यूज होते हैं वो जाके स्टोर होते हैं एरे के अंदर, ठीक है। और एरे के अंदर की चीज़ें कैसे प्रिंट करना है उसके लिए एरे समझना पड़ेगा पहले। देखो आ रहा है, ये क्या है, क्या प्रिंट हो रहा है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस, याद आ रहा है। ऐसे प्रिंट होता था जावा, लैंग, स्ट्रिंग और वो नंबर्स, ठीक है। तो एरे भी जो होते हैं वो क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव मतलब ये उससे रिलेटेड है, ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये स्प्लिट मेथड है, ये हम पढ़ेंगे कब, जब एरे आएगा, अभी नहीं समझा सकते उसको, ठीक है। क्लियर इतना।